Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। आज से हम चर्चा कर रहे हैं यानी हरियाणा जीके के बारे में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था सभी बच्चों से भी हम क्या हरियाणा पुलिस की भी आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे, बड़ी बेहतरीन तरीके से, ताकि हरियाणा पुलिस का जितने भी बच्चे एग्जाम दें उनका एक भी नंबर नहीं कटे भी किसी भी तरीके का। तो आज से हम किसके बारे में चर्चा करें? हरियाणा जीके के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी शुरुआत से लेके हम क्या है लास्ट तक जाएंगे। और आप सब बच्चों को मैं जितना भी आपका हरियाणा जीके से संबंधित सिलेबस बनता है और इंडिया जीके से संबंधित सिलेबस जो बनता है और वर्ल्ड की जो जैसे ज्योग्राफी का जैसे जिक्र करते हैं उनसे संबंधित जो सिलेबस आपका बनता है वो सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा। छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से भी आपको हर एक चैप्टर के वाइज में करवाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी क्या है मैराथन क्लास भी लगाऊंगा। ठीक है भी, यानी इंडिया जीके भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, हरियाणा जीके भी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से जैसे भी मेरे को समय लगता है उस समय के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा भी। तो आप सब बच्चे मेरे साथ बने रहें भी और हरियाणा पुलिस की बड़ी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें भी। कल जैसे एक आया था नोटिस आपका, यानी ग्राम सचिव का पेपर भी क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी जगह ऐसा हुआ था, भी लीक हुआ था जो पेपर। तो ग्राम सचिव का एग्जाम भी क्या होगा आपका दोबारा होगा। इसके अलावा फीमेल सुपरवाइजर का जैसे जिक्र करते हैं, स्टाफ नर्स का जैसे जिक्र करते हैं और लैब अटेंडेंट, उनके लिए भी जो हमारी हरियाणा जीके की जो क्लासें हैं वो आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी। तो आज से हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में? हरियाणा जीके के बारे में, यानी हरियाणा के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए आपको हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जैसे ही मेरे को ड्यूटी से समय निकलेगा तो मैं आपको दिन में 2 क्लासें देने की कोशिश करूंगा। सुबह आपको हरियाणा जीके की और शाम को आपको इंडिया जीके की आपको किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करके आपको क्लास देने की कोशिश। सबसे पहले जैसे मैंने हरियाणा का जिक्र किया है, सभी बच्चे जानते हैं हरियाणा का जब जिक्र करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को क्या है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब आज जो हम चर्चा करेंगे किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी हरियाणा के इतिहास के बारे में जिक्र करेंगे भी। किसके बारे में जिक्र करेंगे? हम हरियाणा के इतिहास के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। इतिहास जब नाम आपके सामने आता है तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको उभर कर आता है भी, इतिहास के पिता कौन है? पिता, ठीक है भी, तो इतिहास के पिता है हेरोडोटस। भी कौन है? हेरोडोटस क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। हेरोडोटस इतिहास के क्या है? पिता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हेरोडोटस यूनानी दार्शनिक जो है वो किसके पिता है आपको ध्यान होना चाहिए, वो इतिहास के पिता है। और हेरोडोटस की एक पुस्तक भी आई थी, कौन सी? हिस्टोरिका भी। कौन सी पुस्तक आई थी? हिस्टोरिका। बहुत बार क्यों सब पूछा जाता है इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक पुस्तक आई थी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका भी। क्या नाम था? हिस्टोरिका। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे मैंने इतिहास का जिक्र किया था, समझना है आपको भी, हम हरियाणा का इतिहास करेंगे मैं थोड़ा सा, परंतु इतिहास आपको क्या है राष्ट्रीय स्तर का लेके भी हम साथ साथ चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ना तो हमें इंडिया का नहीं हरियाणा का है, परंतु इंडिया के इतिहास को समझ के ही हम क्या समझ सकते हैं, हरियाणा का इतिहास है समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, इतिहास जो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास होता है आपका, क्या होता है? एक तो प्राचीन इतिहास, उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं 2 नंबर पर आपका कौन सा है? मध्यकालीन इतिहास। क्या है आपका? मध्यकालीन इतिहास। और आपका आधुनिक इतिहास भी। क्या है आपका? आधुनिक इतिहास भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक आपका इतिहास है। अब प्राचीन इतिहास है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं भी। यानी प्राचीन जो इतिहास आपका है उसको भी आप 3 भागों में बांटोगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो होता है प्राक ऐतिहासिक काल भी, प्राक ऐतिहासिक है, हासिक काल भी। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल होता है एक तो आपका। दूसरा जैसे जिक्र करते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल भी। क्या है? आदि ऐतिहासिक काल भी। ठीक है भी, ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो आपका होता है वो कौन सा है? वो ऐतिहासिक काल होता है भी। क्या होता है आपका? ऐतिहासिक काल। सबसे पहले तो आपको ध्यान ऐतिहासिक काल समझना है भी, क्या चीज होती क्या है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, उनसे संबंधित हम जितने क्वेश्चन बने उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले आपको ध्यान हो, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। उसमें से आपका प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है प्राग ऐतिहासिक काल होता है, एक आदि ऐतिहासिक काल होता है, और एक क्या होता है, एक का ऐतिहासिक काल। अब फर्क क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसके बारे में हम सिर्फ सुन सकते हैं। आदि मानव था, आदि मानव के बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता भी, सिर्फ हम क्या है सुनते हैं, अपना अंदाजा लगाते हैं भी उसने इस तरह के हथियार बनाए थे, उस तरह के औजार बनाए थे, पत्थरों से उन्होंने शिकार करना शुरू किया था, पत्थरों की उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई थी, कृषि कार्य करने भी उसने शुरू किए थे। ये सिर्फ क्या लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं भी। क्या लगा सकते हैं, अंदाजा। यानी जिस काल का हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले उस काल को हम किस नाम से जानेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से। किस नाम से, प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानेंगे। और जिस काल के, अब प्राग ऐतिहासिक काल आपका क्लियर हुआ। आदि ऐतिहासिक काल कौन सा होता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में हम किसका जिक्र करेंगे, आदि मानव के बारे में, यानी पाषाण काल के बारे में जिक्र करेंगे। किसके बारे में जिक्र करेंगे, पाषाण काल के। अब आदि ऐतिहासिक काल भी आपको ध्यान होना चाहिए। आदि ऐतिहासिक काल जो है, आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहेंगे जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी तो मिली है, लिपियां वगैरह तो मिली है, परंतु हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का जिक्र करें, ठीक है भी। यानी आदि ऐतिहासिक काल कौन सा काल है, वो काल है जिस काल के बारे में हमें लिखित जानकारी तो मिलती है, परंतु उस जानकारी को आज तक पढ़ नहीं पाए। वो कौन सी आपकी आदि ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल वो है उस काल के बारे में जिससे हमें कोई जानकारी मिलती है, यानी महाजनपद काल का जैसे जिक्र करते हैं, उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो है, उसके बाद और भी बहुत से ऐसे ग्रंथ जो आए हैं, जिन ग्रंथों में हमें बहुत बेहतरीन जानकारी इतिहास की जो मिलती है, उस काल को किस नाम से जाना जाता है, ऐतिहासिक काल। यानी जिस काल में हम लिखित जानकारी हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है और उस लिखित जानकारी को हम समझ पाते हैं, तो उस जानकारी, उस काल को किस नाम से जानोगे आप, ऐतिहासिक काल भी। क्या है आपका ऐतिहासिक काल, समझ गए होगे। प्राग ऐतिहासिक, जिस काल में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, इस काल में लिखित जानकारी मिलती है परंतु हम उसको पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल में हमें जानकारी मिलती है और इतिहास के बारे में हमें बहुत से तथ्य, बहुत सी जानकारी उपलब्ध होती है, उसको ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसमें भी आपको ध्यान, इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, भी पाषाण भी, ठीक है, पाषाण है काल भी, ये ध्यान होना चाहिए आपको। यानी इस काल को किस नाम से जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब पाषाण काल में भी आपको ध्यान होना चाहिए, हम 3 भागों में बांटते हैं पाषाण काल को भी। जैसे आपका एक तो पूरा पाषाण काल है, क्या है, पूरा पाषाण काल है, आपको ध्यान होना चाहिए, पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का जैसे जिक्र करते हैं, मध्य पाषाण काल है। और एक आपका कौन सा है, नव पाषाण काल भी, नव पाषाण काल भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नव पाषाण काल कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नव पाषाण काल। यानी प्राग ऐतिहासिक को काल को भी हमने जिसे जिक्र किया था, भी पाषाण काल भी कहा जाता है। और पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और आपका नव पाषाण काल है भी। क्या है, नव पाषाण काल। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण काल का जैसे मैंने पूरा पाषाण काल का जब हम जिक्र करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। अब थोड़ी सी बात यहां समझने वाली ये है भी, हरियाणा का जिसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ये तो एक बार थोड़ी सी समझ हमने क्या है एक विस्तृत कर ली भी। इस तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं, इस तरीके का आपका क्या होता है, इतिहास होता है। अब हमारा हरियाणा में इससे क्या लेना देना है, ये चीज जब हम पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। पाषाण काल का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो पाषाण काल के दौरान आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में पिंजौर का जैसे जिक्र करते हैं भी, हरियाणा में पिंजौर पंचकुला का जैसे आप जिक्र करते हो, पंचकुला, पिंजौर पंचकुला है, खास करके चंडीगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कहा जाता है भी पाषाण काल के समय में था। यानी मानव के विकास के स्थान के रूप में भी उसको जाना जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, पिंजौर में क्या मिली, एक खोपड़ी मिली है भी। क्या मिली, एक खोपड़ी मिली है पिंजौर के अंदर। और उस खोपड़ी के बारे में जब रिसर्च की गई है, यानी उस खोपड़ी के बारे में जब रिसर्च की गई तो कहा, बताया गया है भी ये जो खोपड़ी है वो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व की है। कितनी है, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व की है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी डॉक्टर है गाई
पिलग्राम का जैसे जिक्र करते हैं, पिलग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी डॉक्टर गाय पिलग्राम ने उस खोपड़ी की जब रिसर्च की, खोजबीन की, अपने दुर्लभ तथ्य दिए, तो अंदाजा लगा भी ये जो खोपड़ी है वो 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व की है अभी, करोड़ वर्ष पूर्व की है अभी। यानी हम क्या है, हरियाणा का जो पंचकुला का जो क्षेत्र है, आपको ध्यान होना चाहिए, पंचकुला के आसपास का जो क्षेत्र है, खास करके चंडीगढ़ के जैसे बहुत से क्षेत्र, सकेतरी वगैरह का जो हम जिक्र करते हैं, पिंजौर के आसपास का, कालका के आसपास का जो क्षेत्र है, कहा जाता है भी ये भी आदि मानव का काल रहा है। यानी खोपड़ी जो मिली है तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो खोपड़ी मिलने के कारण भी इतनी पुरानी, तो ये कहेंगे हमें ये जो क्षेत्र है वो किसका काल रहा है, आपका आदि मानव का क्षेत्र रहा है। यानी हरियाणा भी कह रहा है आपका आदि मानव का क्षेत्र रहा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पाषाण काल है क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यानी मानव जीवन का जैसे जिक्र करें ना भी, मानव जीवन का उद्भव हरियाणा में भी था भी, और खास करके पिंजौर के आसपास के जैसे क्षेत्र का हमें जिक्र करते हैं। उसके बाद में ये चीज सारी से आ रही है, आपको समझनी है। पाषाण काल का जैसे मैंने जिक्र किया था पाषाण काल में। उसके बाद में अगर आपसे पूछे पढ़े नवपाषाण काल का जैसे जिक्र करते हैं, यानी पाषाण काल जो आप पढ़ रहे हो, अब पाषाण काल में आपसे नवपाषाण काल के बारे में, अब हरियाणा में हम पढ़ें भी नवपाषाण कालीन जो क्षेत्र कौन सा था, या नवपाषाण काल के समय में यहां का जो सभ्यता कौन सी थी, तो आप बच्चों ने सुना होगा सीसवाड़ का नाम भी। सीसवाड़ जो हिसार जिले के अंतर्गत आती है। सीसवाड़ सब जो सभ्यता है ना वो नवपाषाण कालीन सभ्यता है। सीसवाड़ जो में है हिसार के सीसवाड़, हिसार जिले के सीसवाड़ गांव में जो सभ्यता मिली है, जो प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण आपके कब के हैं, नवपाषाण कालीन है भी। तो नवपाषाण कालीन, इसलिए उस सभ्यता को नवपाषाण कालीन सभ्यता तो माना गया, परंतु उस सभ्यता को एक नाम दे दिया गया, क्या नाम है, सीसवाड़ सभ्यता। ठीक है। तो नवपाषाण का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा में नवपाषाण पूछा जा सकता है, नवपाषाण है। तो नवपाषाण कालीन जो बस्ती थी आपकी, कालीन बस्ती, तो नवकालीन जो बस्ती थी वो कौन सी थी आपकी, सीसवाड़ भी। क्या थी आपकी, सीसवाड़ है। आपको ध्यान होना चाहिए, सीसवाड़ की खुदाई करवाई थी 1968 में। ठीक है, 1968 में डॉक्टर सूरजभान का जैसे जिक्र करते हैं, डॉक्टर सूरजभान। भारत में हरियाणा में जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा खुदाई करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, डॉक्टर सूरजभान को भी। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का जो हम जिक्र करते हैं, उसके इतिहास के जो प्रोफेसर हैं रहे हैं, तो सीसवाड़ में जो 1968 में किसने खुदाई करवाई थी, डॉक्टर सूरजभान ने। और डॉक्टर सूरजभान ने ये बताया था, प्रमाण लगाया, ये जो सीसवाड़ जो है ना, ये क्षेत्र किस काल का क्षेत्र आपका, नवपाषाण काल को भी। अब नवपाषाण जो काल है उसको आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर पाषाण काल भी अब पूछा जा सकता है अलग अलग। अब आपसे पूछिए उत्तर पाषाण काल भी, उत्तर पाषाण काल, तो उत्तर पाषाण काल भी आपका किसको कहा जाता है, नवपाषाण काल को। इसके बाद में ताम्र युगीन सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तर पाषाण काल का भी उत्तर जैसे मानते हैं। ये लास्ट हिस्सा जिस समय तांबे का जो प्रयोग किया जाने लगा था, उस समय कौन सी सभ्यता थी आपकी, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। तो सीसवाड़ का जो जिक्र करते हैं, सीसवाड़ सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, सीसवाड़ सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये नवपाषाण कालीन क्या थी, हरियाणा के अंदर बस्ती थी भी, हरियाणा के अंदर बस्ती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सीसवाड़, अब सीसवाड़ सभ्यता जरूर पढ़ते हैं, परंतु किस कालीन जो बस्तियां थी वो नवपाषाण कालीन आपकी बस्तियां थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहां पर विशेषता थी, आपको ध्यान होना चाहिए, कृषक बस्तियां मिली थी, कृषक बस्तियां मिली थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कृषक बस्तियां मिली थी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कृषि के जो प्रमाण मिले थे, आपको ध्यान होना चाहिए। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का जैसे जिक्र करते हैं, जिस समय पहिए का जो आविष्कार हुआ था, किसका आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। उस समय मानव ने क्या है, स्थायी जीवन अपनाना शुरू कर दिया था और कृषि कार्य करना क्या कर दिया था, उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो सीसवाड़ में जो मिले हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, वो कृषक बस्ती के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, कृषक बस्ती के अवशेष। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, सीसवाड़ में और क्या चीज मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं भी। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन प्रचुर मात्रा में मिले हैं भी। सबसे ज्यादा मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो कहां पर मिले हैं,
पाषाणकालीन जो सभ्यता का एक क्षेत्र का जिसे मैंने जिक्र किया सीसवाड़ के अंदर। सीसवाड़ में क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके अलावा मनके का जैसे जिक्र करते हैं, अभी मनके और हाथ से बने मृद भांड भी, हाथ से बने मृद भांड भी, ये चीज आपको क्लियर होना। हाथ से बने मृद भांड और तांबे का प्रयोग भी, क्या है आपका? तांबे का प्रयोग, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, मिट्टी के बर्तन बने हैं, मिले हैं, और मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ हाथ से बने मृद भांड भी, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन भी क्या है यहां पर प्रचुर मात्रा में मिले। इसके अलावा तांबे का प्रयोग भी, कयास तो यही लगा रहा है जा रहा है, जिसे राजस्थान से नजदीक होने के बाद खेतड़ी, क्योंकि प्राचीन काल में ही हम जिसे जिक्र करते हैं तो खेतड़ी राजस्थान का है, वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। वहां से भी क्या होता था? तांबा आता था, परंतु निम्न मात्रा में भी। क्या आता था? निम्न मात्रा में। तांबे के प्रयोग के बारे में भी यहां पर हमें प्रमाण मिला है। इसके बाद में हाथ से बने मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन और मनके मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, खासकर हड़प्पा सभ्यता का जब जिक्र किया है, चूंदड़ों का जैसे जिक्र किया है मैंने, चूंदड़ों, ठीक है भी, यानी चूंदड़ों हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वहां पर क्या मिले थे? मनके बनाने का कारखाना मिला था। मनके मीन्स क्या होते हैं? मणियों के भी क्या मिले हैं यहां पर? प्रमाण मिले। सबसे पहले आप बच्चों को इतिहास समझना है। क्या इतिहास है? कितने भागों में बांटते हैं? उसके भागों में बांटने के बाद प्राचीन इतिहास है, उसको कितने भागों में बांटते हैं? प्राचीन इतिहास में हम प्राग ऐतिहासिक काल का जिसे जिक्र करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को हमें पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटते हैं? पाषाण काल का जब जिक्र करें तो पाषाण काल में आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में या तो साइटें मिली थी आपको, मैंने बताया था पिंजौर के आसपास का जैसे जिक्र किया था, अंबाला का भी कुछ क्षेत्र आ जाता था उसमें, उस क्षेत्र का जैसे मैंने जिक्र किया था पाषाण। और नवपाषाण काल का अगर जिक्र करें तो नवपाषाण कालीन जो क्षेत्र आपका है वो कौन सा है? सीसवाड़। कौन सा क्षेत्र आपका? सीसवाड़। इस तरीके से आपको क्या है? पढ़ना है। अब इतिहास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया, अगर आपसे जैसे हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का जिक्र करें, भी हरियाणा में किसका जिक्र करें? हड़प्पा सभ्यता के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 3 मैंने काल जो बताए ना आपको, जिसे बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पाषाण काल का जैसे जिक्र कर लिया, किसका जिक्र कर लिया? पाषाण काल का जैसे जिक्र कर लिया। अब जो आप जिक्र करोगे वो किसके बारे में? यानी आदि ऐतिहासिक काल, और आदि ऐतिहासिक काल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा में जैसे पढ़ रहे हैं हमें, आदि ऐतिहासिक काल है आपका, क्या है आपका? आदि ऐतिहासिक काल का जैसे जिक्र करें तो आदि ऐतिहासिक काल में आप जो पढ़ोगे ना वो किसके बारे में पढ़ोगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल भी, ठीक है भी, आदि ऐतिहासिक काल जो आपका है। अब इसमें जो पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में हम किसका जिक्र करते हैं? हड़प्पा का भी। किसका? हड़प्पा सभ्यता का भी, ठीक है भी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं। किसका? सिंधु सभ्यता, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले इसके जो प्रमाण मिले थे, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थान किस नदी के किनारे मिले थे? आपके सिंधु नदी के, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंदुस। तो इंदुस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र किया, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र माना जाता है, देखो हड़प्पा जो सभ्यता थी इसकी मैंने आपको बताई भी जानकारी बहुत मिली है, परंतु पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए तो इसको आदि ऐतिहासिक काल का है। हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल 2350 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी तक पूर्व तक माना गया है, ठीक है भी, पूर्व तक है माना गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रफल का जैसे जिक्र करते हैं हड़प्पा का, तो हड़प्पा का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर भी, ठीक है भी। यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी उस सभ्यता के अगर आपसे क्षेत्रफल में थोड़ा सा विस्तृत कर रहा हूं, लेके तो हम हरियाणा के ऊपर आएंगे, पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें हरियाणा के बारे में, परंतु थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी तो हमें हो, वो भी है क्या, पढ़ क्या चीज रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का जब जिक्र करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक विकसित क्षेत्र में थी भी,
और कैसी सभ्यता थी आपको ध्यान होना चाहिए, ये नगरीय सभ्यता थी भी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी आपकी, नगरीय सभ्यता थी। 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक इतिहासकारों ने क्या इसके काल को माना है। और क्षेत्रफल का जैसे जिक्र किया तो मैंने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी आपको ध्यान होना चाहिए वर्तमान समय का जो आपका भारत का जैसे जिक्र करते हैं और पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है ये सभ्यता आपकी फैली हुई थी, ठीक है। यानी इस क्षेत्र के अंदर क्या है ये आपकी सभ्यता फैली हुई थी। ये चीज आपको क्लियर होना, जैसे मैंने कई बार आपको बताया है भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे हम जिक्र करते हैं ना इस सभ्यता का, अगर भारत में ही पूछे, वैसे तो सभी क्षेत्र आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर में आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर में इसका हिस्सा कौन सा है, पूर्व में इसका हिस्सा कौन सा है, पश्चिम में कौन सा और दक्षिण में कौन सा है, ठीक है भाई। अब यहां इतने क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी, यहां आपका हरियाणा है भी, यहां पर क्या है आपका हरियाणा, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा आपका जो स्टेट है वो कौन सा है, हरियाणा है। यहां आपका हरियाणा, तो उत्तर में आपको ध्यान हो मांडा है भी, क्या है उत्तर में मांडा है। पूर्व में आपका आलमगीरपुर है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आलमगीरपुर है। और पश्चिम में जैसे जिक्र करते हैं तो सूत का गेंडोर है भी, क्या है आपका सूत का गेंडोर है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और दक्षिण में पढ़ोगे आप दाइमावाद भी, क्या पढ़ोगे आप दाइमावाद भी, ठीक है भाई। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उत्तर में क्या पढ़ते हो आप, मांडा है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, चिनाब नदी का जिसे जिक्र करते हैं वहां पर स्थित है। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता का जिक्र करते हैं, चाहे वैदिक सभ्यता का जब हम जिक्र करते हैं, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, दुनिया में कितनी सभ्यता पढ़ो, उन सभ्यताओं का उद्भव जो हुआ है वो कहां पर हुआ है, नदियों के किनारे हुआ। कहां पर हुआ है, नदियों के किनारे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, इस हड़प्पा सभ्यता के चारों छोर, उत्तर में आपका कौन सा था, मांडा था जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में आपका जो परवरा नदी के किनारे कौन सा है आपका दाइमाबाद। आलमगीरपुर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में। और हिडन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, हिडन नदी। और सूत का गेंडोर आपका वर्तमान में बलूचिस्तान के अंदर है, ये दासक नदी के किनारे भी, ठीक है। क्वेश्चन कितने आप सैकड़ों यहां से बना सकते हो, ठीक है, कभी बताएंगे इस चीज के बारे में। इसके बाद में जिसे मैंने जिक्र किया था, ये आपका हरियाणा है। आज जो हम फोकस रख रहे हैं वो किसके ऊपर रखने हैं, हरियाणा के। अब हरियाणा में भी जैसे पढ़े तो आपको ध्यान होना चाहिए, इतनी विकसित सभ्यता थी, नगरीय जो सभ्यता थी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। परंतु 6 नगर इसके प्रमुख थे भी। कितने प्रमुख नगर थे, 6। जैसे नंबर 1 मैंने कई बार बताया आपको हड़प्पा है, फिर आपका मोहनजोदड़ो का जैसे जिक्र करते हैं मोहनजोदड़ो है, और तीसरा आपका कौन सा है जैसे जिक्र करते हैं चुंदड़ो भी, क्या है आपका चुंदड़ो है। और चौथा आपका रहेगा कालीबंगा का जैसे जिक्र करोगे, पांचवा जो आप जिक्र करोगे लोथल का, और छठा जो आप जिक्र करोगे बनावली का भी, ठीक है भी। इसलिए हमने ये लेके आया हूं कि हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख विकसित नगर माने गए हैं, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदड़ो आपके वर्तमान पाकिस्तान में है, और लोथल, कालीबंगा और बनावली का जब हम जिक्र करते हैं तो ये वर्तमान समय में कहां पर आपके, ये आपके वर्तमान समय में भारत में है। अब भारत में भी हम अलग अलग इनको डिवाइड करेंगे, तो भारत में हम औरों को डिवाइड नहीं करेंगे, खासकर इनके बारे में मैंने पहले भी विस्तृत आपको जानकारी दी हुई है। फिर भी अगर कभी मौका लगा, मैंने जिससे लंबी आपकी क्लास लेनी चाहिए उस दिन मैं सब क्लियर कर दूंगा इनके बारे में, ठीक है। इंडिया जीके का ये हमारा चैप्टर है। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता के किस साइट के बारे में, बनावली के बारे में जिक्र करें। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बनावली के बारे में जिक्र कर रहे हैं। मैंने जैसे आप सभी बच्चों को बताया भी, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसके सबसे पहले प्रमाण जो मिले हैं वो कहां पर मिले आपके, वो मिले हैं हड़प्पा नामक स्थान पर, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रमाण इस सभ्यता के जो मिले हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कहां पर है, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया है। अगर जिक्र करें इस चीज के बारे में, इसका क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किनारे आपको ध्यान होना चाहिए, और किनारों के साथ साथ किस राज्य में वो नगर स्थित है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके साथ साथ वो किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे जो स्थित है वो स्थल, ये भी आपको क्या है विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अब जो मैंने जैसे जिक्र किया था, हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बनावली के बारे में। इंपॉर्टेंट है ध्यान करना भी, बनावली हरियाणा की हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले जो लिया है वो
बनावली। इसलिए लिया है भी ये क्वेश्चन आपसे सैकड़ों बार तो पूछा गया है, ठीक है भी, सैकड़ों बार आपसे ये पूछा गया है। उसके साथ साथ एक चीज आपको और भी क्लियर होना चाहिए बनावली का, जैसे मैंने जिक्र किया था भी, विकसित नगर है भी, क्या है, यानी इतनी बड़ी सभ्यता के 6 विकसित नगर हैं और उसमें से एक विकसित नगर हरियाणा लिए बैठा भी। कौन लिया है? हरियाणा। तो आपको ध्यान हो बनावली है, वर्तमान समय में फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, फतेहाबाद है हरियाणा भी, ठीक है भी। फतेहाबाद आप क्या लिखोगे? हरियाणा। फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर का, जैसे 14 किलोमीटर इसकी क्या है दूरी है, बीरावदी रोड जो है भी, ठीक है, बीरावदी। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाए, मैंने बहुत बार आपको बताया है बनावली जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? बनावली सोत्तर के नाम से जाना जाता है भी। फतेहाबाद कभी भी आप घूमने के लिए आओ, हड़प्पा सभ्यता का स्थल देखने बनावली आओ, तो आपको ध्यान होना चाहिए कहां क्या कहोगे, बनावली सोत्तर जाना है भी, क्योंकि फतेहाबाद जिले में 2 बनावली है भी। एक मनीषा पायल वाली बनावली है, जो एक पर्वतारोही है, वो बनावली भट्टू के पास है, यानी भट्टू हिसार रोड के ऊपर स्थित है। जबकि ये जो बनावली है सोत्तर बनावली, ये फतेहाबाद से बीरावदी रोड के ऊपर स्थित है, जो दुनिया भर में चर्चित स्थल है, एक पूरा स्थल है भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फतेहाबाद जिले में है। कुछ किताबें आपको हिसार में मिलेगी भी, ठीक है भी, हिसार में बताते हैं, परंतु हिसार के साथ आपको फतेहाबाद ऑप्शन नहीं मिलेगा। 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, उन 4 में से अगर फतेहाबाद है तो ठीक है, फतेहाबाद और हिसार अगर इकट्ठे आपको मिलते हैं तो आप फतेहाबाद ऑप्शन क्लियर करोगे, ठीक है भी। अगर आपको फतेहाबाद ना ऑप्शन मिले तो आप हिसार, क्योंकि 15 जुलाई 1997 से पहले फतेहाबाद भी किसका हिस्सा था? आपका हिसार का हिस्सा था। आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब विद्वान जो पढ़ते हैं, जो पूछते हैं कि, तो आज भी वो क्या है? हिसार में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हिसार प्राचीन काल से ही चर्चित रहा है। बनावली की खोज की गई थी 1973-74 में। आपको ध्यान होना चाहिए किसके द्वारा? RS विस्ट के द्वारा, यानी रविंदर सिंह विस्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और किस नदी के किनारे है? ये आपकी घग्गर नदी भी, ठीक है भी। रंगोई नाला भी कई जगह मिलता है आपको, रंगोई नाला भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। रंगोई नाला या घग्गर नदी के किनारे आपका स्थल स्थित है। फतेहाबाद हरियाणा में जिसे जिक्र करते हैं, ये चीज भी आप पढ़ो। इसके बाद में खुदाई से क्या चीज मिली है? तो खुदाई जब यहां पर की गई तो एक विकसित नगर के क्या मिले हैं? यहां पर प्रमाण मिले हैं, यानी एक विकसित नगर के क्या मिले हैं? यहां पर प्रमाण मिले। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक विकसित नगर के प्रमाण मिले हैं। एक सुनियोजित क्या मिला है? यहां पर नगर मिला है भी। सुनियोजित क्या मिला है? यहां पर एक नगर मिला है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या चीजें ऐसी मिली है? एक खिलौना हल मिला है भी। क्या मिला है यहां पर? यानी एक तो सुनियोजित नगर और एक क्या मिला है यहां पर? खिलौना हल भी, ठीक है भी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर खिलौना हल मिला है? तो आपका बनावली है भी। क्या है आपका? बनावली। मैंने कई बार आपको बताया है, यहां पर अग्नि वेदिका मिली है भी। क्या मिली है? अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका के भी अवशेष मिले हैं। तंदूरी के भी अवशेष मिले हैं भी, तंदूरी के भी, ठीक है भी। वासवेसन के भी अवशेष मिले हैं भी, वासवेसन भी, ठीक है। वासवेसन का जैसे जिक्र करते हैं, वासवेसन के भी यहां पर अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है? पक्की टाइलों का फर्श मिला है भी, पक्की टाइलों का फर्श भी, ठीक है भी। यानी एक घर, ऐसा घर मिला है जहां पर खुदाई हो रही है, उस घर के अंदर पक्की टाइलों का फर्श मिला है, वासवेसन मिला है और तंदूरी के भी अवशेष मिले हैं। यही अंदाजा लगाया जा रहा है, यानी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं, पुरातत्व विज्ञानी जो है, वो यही अंदाजा लगा रहे हैं भी ये जो घर है ये किसी सौदागर का घर था भी। किसका था? किसी सौदागर का घर था, जिस घर के अंदर इतनी फैसिलिटी थी भी। किसी व्यापारी का वो क्या था? घर था। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तंदूरी के भी अवशेष मिले। ये अग्नि वेदिका और तंदूरी के अवशेष आपको ध्यान होना चाहिए कालीबंगा के अंदर भी मिले हैं। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां पर जुते हुए खेत मिले हैं, ऊंट की हड्डियों के भी क्या मिले हैं? अवशेष मिले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वासवेसन मिला है, पक्की टाइलों का फर्श मिला है और बढ़िया तरीके की पक्की जो टाइलें हैं, ईंटों के जो बढ़िया रूप से, यानी बढ़िया ईंटें अगर कहीं पर मिली है तो वो आपकी बनावली में मिली है। अनुपातिक जो ईंटों का हम जब जिक्र करते हैं, अच्छी पकी हुई ईंटों का जो प्रमाण मिले हैं वो कहां पर मिले? आपके बनावली के अंदर मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे इंपॉर्टेंट और भी अगर यहां से जैसे देखें तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो के अवशेष मिले हैं भी, किसके? जो के अवशेष मिले हैं भी। आपको पढ़ेंगे हम जैसे फतेहाबाद में, और भी आप पढ़ोगे। बिरढाणा का जैसे मैं जिक्र करूंगा, कुणाल का जैसे जिक्र करूंगा, तो बिरढाणा बनावल यहां पर क्या है? जो के अवशेष मिले हैं। और कैसे जो? ऐसा जो नहीं, कच्चा जो नहीं, जले हुए जो के अवशेष मिले हुए। किसके? जले हुए जो के अवशेष मिले। ये चीज भी आपको क्या होना चाहिए? क्लियर है, होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में। खासकर एक चीज और भी, मैंने जैसे सुनियोजित नगर का जो जिक्र किया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर जो नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार की थी भी। हड़प्पा सभ्यता में जैसे जिक्र करते, सुनियोजित नगर का मतलब तो मैंने जैसे बता ही दिया भी, हर तरह से क्या था? वो सुनियोजित नगर था। सड़कें अच्छी थी, नालियों की जो व्यवस्था का, पानी निकासी की जो व्यवस्था का हम जो जिक्र करते हैं, वो भी क्या थी? यहां पर उचित थी भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, यानी बनावाली के बाद जिसे आप जिक्र करते हो, तो आपका एक कुणाल है भी। क्या है यहां पर? एक कुणाल भी। कुणाल के बारे में भी ध्यान, चलो मैं फतेहाबाद का जैसे जिक्र आया तो फतेहाबाद ही पढ़ लेते हैं एक बार हम। वैसे तो आपको मित्ताथल पढ़ना है, राखीगढ़ी पढ़ना है, ठीक है भाई। मित्ताथल भी आप पढ़ोगे, राखीगढ़ी भी आप पढ़ोगे, परंतु एक बार हम बनावाली हैं तो बनावाली से नजदीक क्या पड़ता है आपका? बिरढाणा पड़ता है भी। तो बिरढाणा का जैसे जिक्र करते हैं, बिरढाणा मैंने बहुत बार आपको बताया है, बिरढाणा भी आपका फतेहाबाद जिले में है भी। कहां पर? आपका फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर जो खुदाई की गई थी बिरढाणा में जैसे जिक्र करते हैं, तो ये 2003 से लेके आपकी 2006 तक भी, ठीक है भी। 2003 से लेके 2006 तक यहां पर क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा और भारत में अगर सबसे प्राचीन स्थल कोई है, तो वो कौन सा स्थल? आपका बिरढाणा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बिरढाणा जो फतेहाबाद में है, ये हरियाणा और भारत के अंदर सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है भी। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया है भी, बिरढाणा की तरह के पाकिस्तान में तो 100 गांव मिल चुके हैं भी। कितने गांव मिल चुके हैं? 100 गांव मिल चुके हैं। परंतु हरियाणा और भारत का हम जिक्र करें तो भारत में अकेला एक गांव है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, हड़प्पा के बाद की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा से पहले सभ्यता के भी क्या मिले हैं? यहां पर अवशेष। तीनों स्तर मिले हैं। यहां पर क्या मिले हैं? तीनों स्तर मिले। बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर तीनों स्तर मिले, ठीक है भी। यानी हड़प्पा काल की, तो हड़प्पा के बारे में तो यहां से जानकारी मिलती है। हड़प्पा के बाद में जैसे जिक्र करते हैं, तो हड़प्पा से पहले की भी यहां पर जानकारी मिलती है, और हड़प्पा के बाद की भी यहां पर क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहां पर है जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, तो मैंने बता ही दिया है, ये फतेहाबाद जिले में है। कब खुदाई की गई थी? 2003 से लेकर 2006 तक भी। ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और खास करके अति प्राचीन का जो इसको नाम दिया गया था, वो 2014 में भी, 2014 में शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद में ये पता चला भी भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो स्थल है वो कौन सा? आपका बिरढाणा है। परंतु एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, प्राचीन जरूर है परंतु विकसित नहीं है अभी। विकसित तो सिर्फ मैंने बताया था 6 ही नगर है, उस 6 नगरों में आपका क्या था? बनावाली था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी हड़प्पा से पहले का हम जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये एक नवपाषाणकालीन गांव था भी। यानी शीशवाड़ का जैसे मैंने जिक्र किया था ना, शीशवाड़ नवपाषाणकालीन एक सभ्यता थी, वहां पर स्थान था, जैसे खुदाई की गई थी, नवपाषाण के जो प्रमाण मिले थे। अगर हम पढ़ें भी बिरढाणा का जैसे जिक्र करें, तो बिरढाणा में तो हड़प्पा से पहले का स्तर मिला ना, तो हम कह सकते हैं भी बिरढाणा भी क्या था? नवपाषाणकालीन क्या था? एक गांव था भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जिसे फतेहाबाद में हम जिक्र कर लेते हैं कुणाल का भी। किसका जिक्र कर लेते हैं? कुणाल। आपको ध्यान होना चाहिए, रतिया के पास जैसे जिक्र करते हैं, ये भी आपके किस जिले में है? फतेहाबाद। 1985 में इसमें खुदाई की गई थी। कुणाल भी ऐसा सथर है, ऐसा स्थान है जहां जिसको भी प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है। क्या है? प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 1985 में, अब कुणाल में 1985 में खुदाई हुई थी,
और कुनाल में क्या मिले हैं? सबसे ज्यादा आभूषण मिले हैं भी, आभूषण सोने चांदी के भी। क्या है? सोने चांदी के भी। ये चीज आपको क्लियर, यानी सोने चांदी के सबसे ज्यादा आभूषण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो आपके कुनाल से मिले भी। किस स्थल से मिले हैं? कुनाल से मिले हैं। कब खुदाई हुई थी? 1985 में। और हरियाणा के किस जिले में? आपके फतेहाबाद में। ये चीज आपको, अब एक चीज समझने वाली बातें होती हैं भी। अब वहां पर सोने चांदी के जैसे अवशेष मिले हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए वहां पर सुनार भी होते थे भी, यानी वहां पर क्या है? सोने की भट्टियां भी होती थी। सोने को ढालने का, चांदी को ढालने के लिए क्या होती? मशीनें वगैरह भी होती थी भी उस समय भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है हरियाणा में जहां पर क्या है? सोने की पिंगलाने की भट्टी मिली है, सोने का तार बनाने की जो मशीन मिली है, भट्टियां, तो आप क्या लिखोगे? कुनाल लिखोगे भी। क्या लिखोगे? कुनाल है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर सबसे ज्यादा क्या मिले थे? चांदी और सोने के गहने मिले थे। आज जो आप 24 कैरेट का जैसे जिक्र करते हो ना, 24 कैरेट के जैसे सोने का जब जिक्र करते हैं भी शुद्ध होता है। प्राचीन काल में भी लोग वो पहनते थे भी वो, क्योंकि ऐसे प्रमाण हमें कहां पर मिले हैं? कुनाल के अंदर मिले हैं। मैंने बहुत बार आपको जिसे बताया है, खास करके मैंने हिसार वगैरह किलों का जैसे भ्रमण किया है, आप बच्चों को बहुत बार बताया भी इस चीज के बारे में। वे आज जो हमारे जो वर्तमान मंत्री, सांसद वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह जो वीआईपी सिक्योरिटी जो ले रहे हैं, वीआईपी जो चलन है उनके साथ, ऐसा तो प्राचीन काल में भी होता था। मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक का जैसे जिक्र करते, किले का जब भ्रमण करें तो आपको पता चलेगा भी फिरोज शाह तुगलक किस रास्ते से जाते थे, घुड़सवार किस रास्ते से जाते थे, उसकी और से सब फैसिलिटीज थी उस समय भी। ठीक है भी। तो ये चीजें भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने जिक्र किया, अब बिरढ़ाना भी आपका है ना, घग्गर नदी के किनारे। ये नदियां जरूर याद करना भी। घग्गर, ये घग्गर है ना, ये प्राचीन काल में इसको सरस्वती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरस्वती नदी के। ये कुनाल भी आपका किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी कुनाल और जो बिरढ़ाना है आपका किस नदी के किनारे है? तो ये आपकी नदी रहेगी कौन सी? ये नदी रहेगी आपकी घग्गर, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। यह चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था भी, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पनपी हुई, किसी न किसी नदी के किनारे पनपी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए जितने भी जो स्थान है ना, वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट जो आपका स्थान है वो भिवानी जिले का मित्तातल का हम जिक्र करेंगे। यानी भिवानी जिले का कौन सा है? मित्तातल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मित्तातल कहां पर है? भिवानी में, बुआनी खेड़ा के पास जैसे जिक्र करते हैं ना। मित्तातल कहां पर है आपका? ये हरियाणा में है। और किस जिले में? आपका भिवानी में है। और भिवानी में जैसे जिक्र करें तो बुआनी खेड़े के पास भी। क्या है? बुआनी खेड़े के पास। कब खुदाई हुई थी? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। 1968 में भी। 1968 में किसने करवाई थी? डॉक्टर सूरजभान भी। मैंने बहुत बार आपको बताया है, सूरजभान के सानिध्य में ही भारत में, हरियाणा के अंदर बहुत से स्थान खोजे गए हैं भी। ठीक है भी। चाहे बालू का हम जिक्र करेंगे, कैथल का, चाहे हम मित्तातल का जैसे जिक्र कर रहे हैं, चाहे सीसवाड़ का जैसे जिक्र कर रहे हैं, तो ये सभी क्षेत्र हैं किसकी अध्यक्षता में खोजे गए हैं? राखीगढ़ी का भी जैसे जिक्र करेंगे, ये किसकी अध्यक्षता में? तो आपको ध्यान होना चाहिए सूरजभान। 1968 में खोजा गया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, खुदाई हुई थी। और यहां पर क्या है? ये जो मित्तातल है ना, ये एक सुनियोजित नगर था भी। सुनियोजित नगर भी। ठीक है भी। यानी अगर आपसे पूछे भी मित्तातल कैसा नगर था, तो एक सुनियोजित नगर था। 1968 में खुदाई हुई थी। किसने खुदाई की थी? यहां पर आपके सूरजभान ने भी। डॉक्टर सूरजभान किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से भी, पीयू से जैसे जिक्र करते हैं। ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में जैसे सुनियोजित नगर था और समकोण सड़कें थी भी। क्या थी? समकोण भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, समकोण सड़कें थी भी। इस नगर की जो सड़कें थी वो कैसी थी? समकोण थी। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गली का जैसे समकोण सड़कें थी, जबकि गली जो है ना, यहां पर जो गलियां बनी हुई थी, समकोण जो सड़कें, इसके दोनों तरफ क्या थे? मकान थे भी।
कई ऐसे स्थान मिले हैं जैसे जखेड़ा वगैरह का हम जिक्र करते हैं, वहां पर क्या होती थी, गली होती थी, उस गली के एक तरफ क्या होते थे, मकान होते थे, आगे वाला जो हिस्सा क्या होता था, खाली होता था। परंतु मिथ्याथल के अंदर जो गलियां मिली हैं, जो मिली हैं, तो उसके दोनों तरफ क्या थे, मकान थे। आज भी हम गांवों में जिसे देखते हैं, शहरों में जब देखते हैं गली है और उसके आमने सामने क्या होते हैं, मकान होते हैं। ऐसे क्या मिले हैं वहां पर प्रमाण मिले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मिथ्यातल का जैसे जिक्र करते हैं तो 1915-16 में 15-16 में आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पर कुषाण कालीन भी क्या मिली है, कुषाण कालीन मुद्रा मिली है भी। क्या मिली है, कुषाण कालीन मुद्रा। पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, वे हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कुषाण कालीन मुद्रा मिली है। तो कुषाण कालीन मुद्रा जो मिली है आपकी कहां पर मिली है, वो मिथ्याथल में मिली है। कब मिली थी, 1915-16 के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब कुषाण कालीन जिसे जिक्र करते, कुषाणों का मैंने बहुत बार आपको पहले वैसे तो वीडियो बना के आपको बताया हुआ है। कुषाण कालीन जो मुद्राएं जो मिली है वो स्वर्ण मुद्राएं मिली है भी, सोने के सिक्के जारी करने वाले जो कुषाण, खास करके कुषाणों का हम जब जिक्र करते हैं तो कुषाणों में सबसे प्रतापी शासक के रूप में किसका जिक्र करते हैं, कनिष्क, जिसने शक संवत दिया था। क्या दिया था, शक संवत दिया था। और चौथी बौद्ध संगीति भी किसके काल में हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है भी। तो कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं भी हरियाणा में कहां पर मिली है, आपकी मिथ्याथल के अंदर मिली है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो राखी गढ़ी भी। क्या है आपका, राखी गढ़ी भी। क्या है आपका, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के हिसार जिले में है भी। राखी गढ़ी कहां पर, आपका हरियाणा के हिसार जिले में है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जैसे पढ़े तो आपको ध्यान हो, हिसार जिले में। किस जिले में, आपके हिसार में। और हिसार का जैसे जिक्र करते हैं ना, नारनौद सुना होगा आपने, नारनौद। विधायक कौन है नारनौद से, जैसे जिक्र करते हैं राम कुमार गौतम का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करो। तो नारनौद के पास क्या है, आपकी राखी गढ़ी है। ये भी क्या है, एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगर आपसे पूछिए भी हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता की जो साइट कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल कौन सा है, वो आपकी राखी गढ़ी है। हरियाणा का सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। सैकड़ों बार ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है भारत का धोलावीरा, गुजरात में। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, पानी संचय करने के अवशेष भी हमें धोलावीरा में मिलते हैं। उसके अलावा स्टेडियम के अवशेष भी हमें कहां पर मिलते हैं, धोलावीरा, गुजरात के अंदर। सबसे बड़ा पूछे तो गुजरात में धोलावीरा है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का नगर आपका राखी गढ़ी। किस जिले में है, हिसार में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खुदाई का जैसे जिक्र करते हैं तो किसने खुदाई करवाई थी यहां पर, 1963 से लेकर 1969 का जैसे जिक्र करते हैं तो सूरजभान भी। कौन थे आपके, सूरजभान भी। इंपोर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी 1963 से 69 तक यहां पर किसने कराई थी, सूरजभान ने। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 1997 से जैसे जिक्र करते हैं 1997 से 99 में अमरेंद्र नाथ भी। कौन थे, अमरेंद्र नाथ भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, अमरेंद्र नाथ। 2 बार देखो, समय समय अभी भी पीछे चल रही थी, वहां पर खुदाई हुई थी भी। समय समय पर क्या होती रहती है, वहां पर खुदाई होती है। अभी कुछ समय पहले ही वर्तमान का जैसे जिक्र करते हैं तो खुदाई हुई थी, तो क्या मिला था यहां पर, एक नर कंकाल मिला है अभी, नर कंकाल मिला है। ठीक है भी, जिसके पास आपको ध्यान होना चाहिए मिट्टी के पात्र रखे हुए थे भी, यानी मिट्टी के क्या रखे हुए थे, बर्तन रखे हुए थे। नर कंकाल मिला है। और उस नर कंकाल का जैसे मैंने एक दिन पहले बताया भी था, यानी दक्षिण भारत का हैदराबाद का जैसे जिक्र करते हैं, हैदराबाद की लैब के अंदर जब उसका डीएनए चेक किया, क्या किया, डीएनए जो चेक किया, तो इस नर कंकाल का जो डीएनए है वो दक्षिण भारत के लोगों के साथ मैच करता है, दक्षिणी भारत के लोगों के साथ मैच करता है भी। ठीक है भी, खास करके आपको ध्यान होना चाहिए। आर्यन और द्रविडियन को जैसे जिक्र करते हैं, तो आर्यों ने तो कौन सी सभ्यता, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करूंगा, वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था। जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, दक्षिणी भारत के लोग थे, द्रविडियन लोग थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं कह रही, ये प्रमाण बता रहे, जो नर कंकाल जो मिला है ना, उसका डीएनए जो चेक किया हैदराबाद लैब के अंदर है, तो उसमें ये पता चला है भी इसका डीएनए जो मैच करता है वो किस
क्षेत्र के लोगों के साथ मैच करता है, वो दक्षिणी भारत के लोगों के साथ। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं बड़ा नगर, आपको पढ़ना ही है अभी, बड़ा नगर है, ठीक है। एक अस्थि पिंजर मिला है कंकाल का, जैसे मैंने जिक्र किया है। और आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय स्तर का क्या बनाया जा रहा है, इतनी बड़ी साइट है, तो इस साइट पर आपको ध्यान होना चाहिए एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी विकसित किया जा रहा है। संग्रहालय मतलब मैंने बताया है अजायब घर, म्यूजियम का जैसे जिक्र करते हैं, जहां पर ऐतिहासिक चीजें क्या है रखी जाती है। ऐतिहासिक चीजें क्या है रखी जाती है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक नगर आपका है बालू भी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बालू, बालू का टीला पूछा जाता है भी, बालू का टीला, टीला लिख लेते हैं। बालू का टीला जो है ये कैथल जिले में है भी। किस जिले के अंदर है, ये भी हड़प्पा सभ्यता की एक साइट अभी क्या है आपकी हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है। बालू का जो टीला है वो कहां पर है, किस जिले में है, आपके कैथल के अंदर। यहां पर भी खुदाई का जैसे जिक्र करते हैं तो 1977 में किसने खुदाई करवाई थी, सूरजभान ने। मैंने कई पहले भी बताया था इसके बारे में भी। सूरजभान जो है ना ये पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जैसे जिक्र संबंधित थे, तो इन्होंने हरियाणा की महत्वपूर्ण साइटों की क्या करवाई है, खुदाई। इन्हीं की देखरेख में हरियाणा में क्या हुई है, खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता की। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बालू पूछे तो आपका कहां पर है, आपका बालू आपका कैथल के अंदर है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर। और बालू में भी देखता हूं तीनों स्तर के भी अवशेष मिले भी, तीनों स्तर भी, परंतु विकसित नहीं मिले भी। अब तीनों स्तर के जो प्रमाण है ना मिले जरूर है बालू का जैसे जिक्र करते हैं, परंतु बेढ़ाना जैसे विकसित जो स्तर के प्रमाण मिले ऐसे बालू के अंदर नहीं मिले। इसके अलावा सब्जियों का जैसे जिक्र करते हैं ना, सब्जियों का भी, सब्जियों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, फलों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहां पर मिलती है, आपके बालू में। खासकर सब्जियों में जब हम जिक्र करते हैं लहसुन का भी, लहसुन, तो लहसुन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, वो आपका स्थल रहेगा बालू। 1977 में सूरजभान ने क्या करवाई थी, यहां पर खुदाई करवाई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। बालू किस जिले के अंदर है, तो आपका कैथल जिले में। किस जिले में, आपका कैथल जिले में, याद करना। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भगवानपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इसको अब हम हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता में भी इस भगवानपुरा को पढ़ेंगे भी। मैंने कई बार आपको बताया है, वैसे रनिंग में आप याद नहीं रखते बच्चे। भगवानपुरा का जैसे मैंने जिक्र किया है, भगवानपुरा सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, भगवानपुरा जो है, भगवानपुरा किस जिले में है भी, भगवानपुरा आपका कुरुक्षेत्र में है भी। किस जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र में है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एक भगवानपुरा भी कुरुक्षेत्र में है, यहां से भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं हमें, और वैदिक सभ्यता के भी क्या मिले हैं, यहां पर प्रमाण मिले हैं। खास करके इतिहास में जब पढ़ते हैं भी, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक अच्छी नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का जो अंत किसने किया था, कहते हैं आर्य लोगों ने किया था। किसने लोगों ने किया था, आर्य लोगों ने। परंतु पुरातत्व जो विद है, खोज करता है, उन खोजकर्ताओं ने कहा है भी हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले का भगवानपुरा एक ऐसा स्थान है, ऐसा हड़प्पा की सभ्यता की एक साइट है, जहां से ये प्रमाण मिलते हैं भी हड़प्पा सभ्यता के लोग और आर्य सभ्यता के लोग साथ साथ रहे हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग और आर्य सभ्यता के लोग साथ साथ रहे हैं। ऐसा कौन सा स्थान है हरियाणा में जिसकी खोज हुई है, तो वो आपका भगवानपुरा है। किस जिले में, आपके कुरुक्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। 1975-76 में यहां पर क्या हुई थी, 1975-76 में यहां पर खुदाई हुई थी। किसने, जेपी जोशी ने क्या करवाई थी, यहां पर खुदाई करवाई थी। इंपॉर्टेंट है, जेपी जोशी का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। यानी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल जहां पर हड़प्पा और आर्य सभ्यता के लोग साथ साथ रहे, तो वो कौन सा स्थान, आपका भगवानपुरा। 1975-76 में जेपी जोशी के द्वारा क्या करवाई गई थी, यहां पर खुदाई करवाई गई थी। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में आपको ध्यान होना चाहिए, जोगन खेड़ा भी है भी। क्या है, जोगन खेड़ा भी, ठीक है भी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और एक यूपी में जखेड़ा भी है भी। क्या है, एक यूपी के अंदर है जखेड़ा। ऐसे देखो डीप तो आपको जाना नहीं, पढ़ो तो बहुत कुछ है भी। हड़प्पा सभ्यता का अगर स्थल आप छोटे छोटे स्थल हम पढ़ने लग जाए, अंतरजी खेड़ा है, जखेड़ा है, मतलब इतने पता नहीं क्या क्या है उनके बारे में, अगर डीप में हम पढ़े तो बहुत कुछ है। आप सब बच्चे बोर होने लग जाओ, अभी क्या पढ़ाने लग गया। जखेड़ा जैसे पढ़ सकते हो आप, अंतरजी खेड़ी भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पर सबसे पहले लोहे के प्रमाण मिले हैं भी। इस सभ्यता के लोग लोहे का की क्या करते थे, प्रयोग करते थे भी, ठीक है। जखेड़ा का जैसे जिक्र कर, तो जोगन खेड़ा जो आपका है
ये कुरुक्षेत्र में है और खासकर यहां पर खुदाई हुई थी 2009 में। और यहां पर क्या मिली थी, एक तांबा गलाने की भट्टी मिली थी भी, तांबा गलाने की भी, ठीक है, गलाने की भट्टी मिली भी। अब ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी तांबा गलाने की एक भट्टी अगर यहां पर मिली है तो आपको यह भी ध्यान होना चाहिए इस नगर में क्या होता था, तांबे का भी कारोबार होता था, तांबे की भी क्या बनते थे, बर्तने बनते थे। तो जोगनखेड़ा जो आप पढ़ोगे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी साइट है जहां से तांबे के, अब तांबे के यानी कम मात्रा के अंदर जो चलन के अगर बारे में हम पढ़ते हैं तो नवपाषाण काल से उसकी शुरुआत हो गई थी, जिसे मैंने बताया था आपको सीसवाल का जिसे जिक्र कर दिया। अगर तांबे की भट्टी का हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जिक्र करें तो कहां से, जोगन है खेड़ा, और जोगन खेड़ा हरियाणा के किस जिले में जो आपका है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। ये इस तरीके से आपको क्या है, इनको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे एक आप कुरुक्षेत्र, रोहतक में भी कई ऐसी साइट है, जैसे मदीना का आप जिक्र करते हो, फरमाना का जैसे आप जिक्र करते हो, फरमाना जो दक्ष खेड़ा है ना, फरमाना मैम के पास जो है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आपका फरमाना खास भी क्या है आपका, ये फरमाना खास है भी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए ये कहां पर आपका, महम रोहतक में, महम जो है ना रोहतक, महम जो है वो किस जिले में आती है, रोहतक में, और महम के पास क्या आपका फरमाना खास है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थान है, ये भी क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थान है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर फरमाना खास का जैसे मैंने जिक्र किया, दक्ष खेड़ा जो है इसके पास क्या है, दक्ष खेड़ा जो है हरियाणा में, मैंने बताया था राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थान है, राखीगढ़ी भी बताया था ना, राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा स्थान कौन सा आपका, राखीगढ़ी। अगर पूछे दूसरे नंबर पर कौन है तो आपका कौन सा है, फरमाना खास अभी, क्या है आपका फरमाना खास भी, ठीक है। मैंने बात तो वही आगे ना, अगर आपसे पूछे भी हरियाणा का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता की साइट कौन सी है, ऑप्शन दे रखे उसमें राखीगढ़ी तो ठीक है, अगर उसमें राखीगढ़ी नहीं है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और किसको बताना है, वो फरमाना खास किस जिले में है, तो आपके रोहतक में। और किस नगर के पास अगर आपसे पूछे तो किस नगर के पास है ये, महम, किसके पास है, महम का जैसे जिक्र करते हैं। महम का जो प्राचीन नाम क्या था, महेश था, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, महम का जैसे जिक्र करते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए चीज के बारे में। यहां से क्या मिली है, कब्र मिली है भी, क्या मिले हैं यहां पर, कब्र भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब्र क्या मिली है यहां पर, कब्र मिली है, कब्रिस्तान मिला है पूरा का पूरा भी, क्या मिला है, कब्रिस्तान, पूरा का पूरा क्या मिला है यहां पर, कब्रिस्तान मिली है। और सेलखड़ी की क्या मिली है, सेलखड़ी की मोहरे मिली है भी, क्या मिली है, सेलखड़ी की मोहरे, कब्रें मिली है लगभग 60-70 क्या है समथिंग यहां पर कब्र मिली है, यानी पूरा कब्रिस्तान मिला है यहां पर। इसके साथ साथ क्या मिले हैं यहां पर, सेलखड़ी की मोहरे मिली हैं भी। ये सेलखड़ी आपको पता होना चाहिए, पक्की जो कच्ची मिट्टी होती है ना, उसको क्या है आग में जो पकाया जाता है भी, उसको क्या कहते हैं हम, सेले खड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कब्रें मिली हैं, पूरा का पूरा कब्रिस्तान मिला है, सेल खड़ी की क्या मिली है यहाँ पर है, मोहरे भी मिली है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कंकाल भी बहुत मिले अभी यहाँ पर, क्या मिले हैं, कंकाल भी, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। कंकाल भी अगर पूछे आपसे, एक कंकाल का जैसे मैंने जिक्र किया था राखीगढ़ी का, अगर विस्तृत कंकाल अगर आपसे पूछे भी, विस्तृत कंकाल जो कहां पर मिले, तो फरमाना खास हरियाणा के किस जिले में, आपके रोहतक जिले में। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सेलखड़ी, मोहरे, मृदु भांड भी मिले हैं भी, क्या मिले हैं यहां पर, मृदु भांड भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, मृदु भांड भी मिले हैं। तो फरमाना खास के बारे में भी। अब रोहतक का जैसे मैंने जिक्र किया था ना, रोहतक में एक मदीना भी है भी, क्या है आपका, मदीना भी, ये भी पढ़ सकते हो भाई। मदीना के अंदर भी क्या हुई थी, खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता का, ये भी एक साइट है भी। नेक्स्ट जैसे जिक्र करते हैं, गिरावड़ है भी एक, रोहतक में क्या है आपका, गिरावड़ भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, क्योंकि एचएसएससी अभी थोड़ा सा डीप भी पूछ रही है, जबकि जो आपका ग्राम सचिव का जो पेपर है उसमें तो बेसिक पूछ रखा था, कोई ऐसी डीप वाली बात नहीं थी, हो सकता है परंतु डीप पूछे तो आपको ध्यान होना चाहिए। गिरावड़ के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। गिरावड़ जो है आपका मैम के पास है, किसके, मदीने के पास भी, किसके पास है, मदीने के पास है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने मदीना का जिक्र किया था ना, गिरावड़ भी किसके पास जैसे है, ये
मदीना के पास है, मदीना। अब मदीना भी आपका किस जिले में, आपका रोहतक में है। क्या है आपका, रोहतक में। आपको ध्यान होना चाहिए गिरावट का, जिसे मैंने जिक्र किया था। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप क्लियर करो। 2006 में यहां पर खुदाई हुई थी। कब हुई थी, 2006 के अंदर यहां पर खुदाई हुई थी। किसने करवाई थी, एमडीयू यूनिवर्सिटी के एक शोधार्थी विवेक दांगी के द्वारा यहां पर खुदाई की गई थी। ठीक है भी। देखो कई ऐसे बच्चे होते हैं इतिहास जो पढ़ते हैं, जिनको जिज्ञासा है, इच्छा है जानने की, इच्छुक जो होते हैं, तो एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है रोहतक है, 1967 में यानी 1976 में जो स्थापित हुई थी, इसके एक शोधार्थी, इतिहास के एक पुरातत्व विभाग के एक स्टूडेंट है विवेक दांगी का जैसे जिक्र करते हैं। कौन थे, विवेक दांगी भी। विवेक दांगी ने क्या की थी, यहां पर खोजबीन की थी, रिसर्च की थी भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विवेक दांगी। गिरावट पूछा जा सकता है हरियाणा के किस जिले में एक हड़प्पा सभ्यता की साइट है। यहां पर क्या मिला है, तो बर्तन पकाने की भट्टी मिली है। अभी बर्तन पकाने की भट्टी मिली है। यहां पर भी बर्तन पकाने की क्या मिली है, यहां पर भट्टी मिली। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। बर्तन पकाने की क्या मिली है, भट्टी मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मदीना का जैसे मैंने जिक्र किया था, ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आपके 9 के ऊपर स्थित है। ये भी क्या है, आपका हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है। अभी हड़प्पा सभ्यता की क्या एक साइट है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी मदीना का जैसे मैंने जिक्र किया ना, ये भी हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है। यहां पर भी एमडीयू के जो प्रोफेसर का जैसे जिक्र करते हैं, डॉक्टर है मनमोहन सिंह भी, डॉक्टर है मनमोहन सिंह ने यहां पर क्या करवाई थी, खुदाई करवाई थी भी। क्या करवाई थी, खुदाई। तो ये चीज आपको पढ़नी है भी। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इतिहास समझना है आपको। इतिहास में आपको सिर्फ जैसे मैंने बताया है भी कितने उसके भाग होते हैं प्राचीन इतिहास के, फिर कितने भाग होते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें पाषाण काल का जैसे पाषाण काल के कितने भाग होते हैं, पाषाण काल से संबंधित भी आपको हरियाणा के अंदर कौन सी साइट है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने हड़प्पा सभ्यता का जो जिक्र किया, हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी जो साइटें थी, महत्वपूर्ण जो साइट थी, उन साइटों के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपका यहां से क्वेश्चन 110% क्या होगा, पुट होगा। क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है।